सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना हमारे कानून में है। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं वनीश सांखला हमारे भारतीय संविधान के ऊपर अपने विचार रखना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिवस है। भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे भारतीय संविधान में। अनेक महापुरुषों का हाथ था इसमें, बलिदान दिया उन्होंने। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है और इसी को हम संविधान दिवस कहलाते। अगर देखा जाए तो किसी भी देश का संविधान उसका राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी साचा ढांचा निर्धारित करता है। ये राज्य की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसे अनेक प्रमुख अंगों का स्थापित करता है। उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है, उनके पारंपरिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। इस प्रकार किसी भी देश को संविधान की उसकी आधार विधि अर्थात कानून कहा जाता है। पर वास्तव में देखा जाए तो हिंदुस्तान का कानून किस मुकाम पर है, वो मैं अपने शब्दों में अर्ज करना चाहूंगा। वो कुछ इस तरह है। कानून की छत के नीचे कुछ इंसानों का झुंड शांति से खड़ा है। भीड़ ऊपर है कुछ लोग जिनका थोड़ा कद बड़ा है। कानून की छत के नीचे कुछ इंसानों का झुंड शांति से खड़ा है। नीचे खड़े, ऊपर खड़े कुछ लोग जिनका कद थोड़ा बड़ा है। भीड़ में चमकने की ख्वाहिश इंसान को अंधा बना देती है। भीड़ में चमकने की ख्वाहिश इंसान को अंधा बना देती है। अपना अक्स नहीं देख पाते कुछ लोग, पर दूसरों को अपना ख्वाब दिखाने की चाहत में उनको खूंखार बना देती है। जिन महान पुरुषों ने संविधान को आज खड़िपाई दी थी, उन्हें जितना हर्ष, उल्लास और खुशी हुई होगी, उतनी आज खुशी आज के युवाओं को रात्रि 12 बजे होती है उनके जन्म दिवस पर। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें यह संविधान मिला है। सबसे बड़ा लिखित संविधान हिंदुस्तान का है। पर वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो यह संविधान लागू हुआ है। क्या सजा जेल में डालने से मिलती है? नहीं, असली सजा दुख है। वह दुख जो आज आम आदमी भुगत रहा है। सबसे बड़ा हथियार आरटीआई है, पर जो दर्ज करवाता है वो हथियार उसी पे वार कर जाता है। अरे सही का साथ दे, गलत को मात दे। तेरा क्या सोचना है, दुश्मन को दबोचना है। अरे आज भाषण है, आज लेख है, बड़े बोल हैं, बड़े विचार हैं। कल क्या होगा? कल वही होगा जो कल हो रहा था। केवल गांधी जयंती पर झाड़ू निकालने से देश साफ नहीं होगा। एसी के चैम्बर में बैठने से नक्शे देखने को और उसके ऊपर वाइपर लगाने से हालात नहीं सुधरेंगे। सोच साफ होगी तब देश साफ होगा। संविधान में सब चीजों का ख्याल रखा गया है और इसी कारण आज हम एक दूसरे के विचार सुन पा रहे हैं। संविधान के लिए कुछ शब्द मैं कहूंगा आपसे। जो भी यहाँ पैदा होता है वो भारत माँ का लाल है। संविधान में रखा इन सब बातों का ख्याल है।
जो भी यहाँ पैदा होता है वो भारत माँ का लाल है। संविधान में रखा इन सब बातों का ख्याल। कोई मरे ना भूखा प्यासा, कोई मरे ना भूखा प्यासा, इसका भी प्रावधान है। कह दूं मैं तुम सबको, ये देश हिंदुस्तान है, ये देश हिंदुस्तान है। पर क्या ये वास्तव में लागू हो रहा है? क्या ये वास्तव में लागू हो रहा है? कानून क्या है? अगर देखा जाए तो कानून क्या है? क्या वह धर्म है? क्या वह किताब है या फिर डर? नहीं, कानून एक आवश्यकता है, जो कि हम हैं, हमसे कानून है और कानून से हम हैं। आज भगवान है, ऐसा उन अनभक्तों का मानना है। मैं कहता हूं आज कानून है, हम कानून है, आप कानून है। क्या आपका भगवान है? कहां है भगवान? अगर भगवान होता तो उस किसान के पेट में रोटी का निवाला होता, ना कि जहर। उस बहन के गले में मोतियों का हार होता, ना कि फांसी का फंदा। अरे अंधमानव, समझ जा, वरना सहारे के लिए सहारा भी नसीब नहीं होगा। कानूनी भगवान है, कानूनी भगवान है। उसे रामायण की तरफ खोलो, महाभारत की तरफ पढ़ो और गीता की तरफ अपनाओ। भगवान है, चलो मान लिया भगवान है, पर कुछ भगवान विंटर वेकेशन पर है, कुछ भगवान विंटर वेकेशन की तैयारी कर रहे हैं और कुछ तो समर वेकेशन की लाइन पे हैं, और जो बचे हुए हैं वो मेडिकल लीव पर है, देखने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए भगवान ने इस पृथ्वी ग्रह पर 3 खूबसूरत तोहफे भेजे हैं। पहला गुलाब, वह इतना सुंदर है कि उसे उसकी जगह पे कोई टिकने नहीं देता। दूसरा इंसान, इंसान तो भेजा पर इंसानियत नहीं भेजी। और तीसरा कानून, उसका क्या कहना, उसको तो छू नहीं सकते, उसको तो छू क्या देख भी नहीं सकते। पर मेरा यह मानना है कि अगर एक वकील चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। अगर एक वकील चाहे तो वो हर भ्रष्टों को कटघरे में खड़ा कर सकता है, हर भ्रष्ट को अपनी काली टाई से फांसी पर लटका सकता है। अगर एक वकील चाहे तो वह हिंदुस्तान को वो चमका दे सकता है कि हर देखने वाला यही कहे कि वो चमकता सितारा हिंदुस्तान है, वो चमकता सितारा हिंदुस्तान है। आज हमें संभलने की जरूरत है, हर युवाओं को उठने की जरूरत है। तो उठो, जागो और बदलो। धन्यवाद। बहुत